बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम ज़ीशान नूर है। दो तीन बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो अडयाला जेल से जो इमरान खान का पैगाम सामने आया वो ज़रा आपके सामने रखेंगे। दूसरे नंबर के ऊपर उसी के साथ जुड़ी हुई ये बात कि जो इमरान खान के साथ मुलाकातों के ऊपर पाबंदियाँ आयद की गई थी वो आर्जी तौर के ऊपर ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन अब हुकूमत उसके अंदर एक नया प्लान तरतीब देने जा रही है। शायद मुस्तकिल तौर के ऊपर इमरान खान के साथ मुलाकातों पर पाबंदियाँ हो जाएंगी। उसकी क्या तफसीलात हैं ये भी ज़रा आपके सामने रखेंगे। और सलमान अकबर राजा साहब जो सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो अहम रहनुमाओं के ऊपर अदम इत्मीनान कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान ने इन्हें पार्टी से निकालने का तो शायद नहीं, लेकिन उनकी तर्जुमानी करने से मना कर दिया है। इवन कि आज एक सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो जब अडयाला जेल पहुंचे और उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की बात की तो सलमान अकबर राजा साहब ने वहाँ पर मौजूद जो जेल हुकाम थे, जो पुलिस थी, उन्हें कहा कि जिन्हें रोकें, इन्हें अंदर जाने नहीं दे सकते आप, और इसके ऊपर हम एहतजाज करेंगे। ये क्या कहानी है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, ये भी जरा आपके सामने रखेंगे। तीसरे नंबर के ऊपर नाज़रीन, पाकिस्तान की सहाफत के एक बहुत बड़े नाम अरशद शरीफ शहीद, जिनका नैरोबी में कत्ल कर दिया गया था, उनके हवाले से एक डेवलपमेंट होने जा रही थी। और पेशावर में या केपी में किसी यूनिवर्सिटी का जो जर्नलिज्म डिपार्टमेंट है उनका नाम तब्दील करके उनके साथ मनसूख करने की बात की जा रही थी। लेकिन उसके अंदर कुछ प्रोफेसर हजरात ने कुछ ऐसी बातें की जिसके बाद तमाम सहाफ़ी कम्युनिटी और सहाफ़त से मुंसलिक तमाम तर लोग जो हैं वो सरापा एहतजाज भी हैं, उन्होंने गुस्से का इजहार भी किया और उन प्रोफेसर हजरात के खिलाफ कानूनी कार्रवाई या तदीबी कार्रवाई अमल में लाने की दरख्वास्त भी की है। क्या ऐसा हुआ था अचानक से केपी हुकूमत को कैसे ख्याल आ गया कि उनके नाम से किसी डिपार्टमेंट को, किसी लाइब्रेरी को मंसूब किया जाए, और हुआ क्या इसके अंदर, क्या डेवलपमेंट है, ये भी जरा आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे कबल नाज़रीन, जो इमरान खान का अडयाला से अहम पैगाम आया वो जरा आपके सामने रखना बड़ा जरूरी है। इमरान खान के ऊपर मुलाकातों के हवाले से पाबंदियाँ थी, काफी दिनों से मुलाकात नहीं करने दी जा रही थी। जो जेल के अंदर तोशाखाना 2 केस चल रहा है उसकी भी 3 दफा समातें जो है वो मनसूख की गई, वो केस आगे नहीं बढ़ पा रहा था। बिलाखिर गुज़िश्ता कल जो इमरान खान का अडयाला जेल से पैगाम आया वो बड़ी अहमियत का हामिल है। उसमें 3-4 जो चीदा बातें हैं वो जो उन्होंने की हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जी ईद के बाद जो है वो पाकिस्तान की सड़कें गर्म होंगी, ईद के बाद पाकिस्तान में हर तरफ एहतजाज ही एहतजाज होगा। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं इनके खिलाफ आखिर तक लड़ूंगा। अब इनके खिलाफ 2 कैटेगरीज के अंदर वो कहते हैं, एक तो वो मौजूदा जो हुकूमती निज़ाम है उसके खिलाफ कहते हैं, यानी कि 2 पार्टी सिस्टम जो है मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और दूसरे नंबर के ऊपर वाज़ेह तौर के ऊपर जो वो एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं कि मैं ताकतवर लोगों के खिलाफ जो इस हुकूमत के सहूलतकार है, ये इमरान खान हमेशा कहते हैं कि मैं इन दोनों के खिलाफ जो है वो आखिरी हद तक लड़ूंगा और मुझे अदालतों से रिलीफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि 26वें तरमीम के बाद अदालतें जो हैं वो कोर्ट पैकिंग कर दी गई है, अदालतें आज़ाद नहीं रही। लेकिन हम अपने मुकदमात जो हैं वो आइन और कानून की रोशनी में अदालतों में लड़ते रहेंगे। लेकिन एहतजाज की जो उन्होंने बात की है कि ईद के बाद जो है वो पाकिस्तान की सड़कें गर्म होंगी और हर तरफ एहतजाज ही एहतजाज होगा। इसके अलावा अफगानिस्तान के हवाले से नाज़रीन उन्होंने कहा कि जी अफगानिस्तान के साथ जो है वो लड़ाई किसी सूरत मुमकिन नहीं है और ये किसी भी सूरत हाल का हल नहीं है। यानी कि जो भी मसाइल हैं अफगानिस्तान के साथ वो ये समझते हैं कि बातचीत के साथ हल होनी चाहिए, हम उनके साथ नहीं लड़ सकते, वो हमारे हमसाया मुल्क हैं। अब इसके अंदर एक लंबी बहस है कि अफगानिस्तान क्या कर रहा है, अफगानिस्तान का क्या रोल है, पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी होती है वो चाहे BLA की शक्ल में हो, BRA की शक्ल में हो या TTP की शक्ल में हो, जो भी दहशतगर्दी है उसकी तमाम तर जो कनेक्शन है वो अफगानिस्तान के साथ मिलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अफगानिस्तान की सरजमीन भी इस्तेमाल होती है, अफगानिस्तान के जो एसेट्स हैं वो भी इस्तेमाल होते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से। लेकिन क्या लड़ाई इस बात का हल है? क्या लड़ाई का कोई आखिरी नुक्ता होगा? क्या लड़ाई करके हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं? ये एक वो नुक्ता है जिसके ऊपर बहस की जा सकती है। लेकिन इमरान खान ने इसके ऊपर अपना क्लियर वर्जन दे दिया कि अफगानिस्तान के साथ लड़ाई नहीं की जा सकती, अफगानिस्तान के साथ जो है वो मामला बातचीत से हल होंगे। और उन्होंने अपनी हुकूमत को भी, यानी कि केपी की हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, उनका भी यही मौक़िफ़ है। वो भी हमेशा यही कहते हैं, आपको मालूम है कि जी बातचीत की जानी चाहिए, कोई वफद भेजा जाना चाहिए, सफारती सतह पर बात की जानी चाहिए। तो अफगानिस्तान के हवाले से भी इमरान खान ने यही कहा और आखिर के ऊपर उन्होंने ये कहा कि जेल में मुझसे कुछ लोग मिलने आते हैं और जो लोग उनको मिलने के लिए भेजते हैं वो भी बखूबी जानते हैं कि मैं अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम हूँ। तो इस बात से तो ये अंदाज़ा होता है कि इमरान खान से जेल के अंदर खुफिया मुलाकातें भी होती हैं, पैगाम रसानी का सिलसिला भी जारी रहता है। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर 2 चीज़ें जो हैं बड़ी अहमियत की हामिल हैं। एक तो जो इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाली साइड है वो ये क्लेम करती है कि इमरान खान अपने बात के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर डटे हुए हैं,
वो 100% वही करेंगे जो वो कहते चले आ रहे हैं 2 साल से, और वो तो क्लियर स्टांस है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन जो दूसरी साइड है वो ये क्लेम करती है, कुछ पावर कॉरिडोर्स ये क्लेम करते हैं कि इमरान खान जो है वो 9 मई के हवाले से खुफिया तौर के ऊपर तो माफी मांगते हैं, लेकिन तहरीरी शक्ल के अंदर उसका कोई इजहार नहीं करते। यानी कि उनका कहने का मकसद ये होगा कि ताकतवर लोगों के साथ जब भी उनकी मुलाकात होती होगी कुछ खास लोगों से, तो वो 9 मई के हवाले से बातचीत करते होंगे। लेकिन पब्लिकली जो है वो जब भी इमरान खान से 9 मई की बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि हमने तो किया ही नहीं है, हमारा तो इसके अंदर कोई मामला ही नहीं है, ना मेरे लोग इसके अंदर मुलव्वस थे, सीसीटीवी फुटेज गायब है और इसके ऊपर कमीशन बना दिया जाए, ये तमाम तरह बातें इमरान खान करते हैं। लेकिन ये बात तय है कि इमरान खान की रिहाई के अंदर जो एक बात आड़े आती है वो 9 मई है। 9 मई का जो एक इंसिडेंट हुआ था, एक अजीब सा वाकया हुआ था 9 मई को, वो इस बात के अंदर आड़े आते हैं क्योंकि गुज़श्ता दिनों राना सनाउल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं और उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया टीवी टॉक शो के अंदर कि अगर इमरान खान 9 मई के ऊपर संजीदगी से माफी मांग ले तो वो जेल से बाहर आ सकते हैं, उनके लिए कोई रास्ता बन सकता है। तो इसका मतलब तो वाज़ेह तौर पर यही है कि हुकूमत और मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट जो है वो यही समझती है कि इमरान खान का 9 मई के अंदर कसूर था और वो वाज़ेह तौर पर सदके दिल से माफी मांगे तो वो बाहर आ सकते हैं, उनके लिए कोई ना कोई रास्ता बन सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि इमरान खान जो है वो खुफिया तौर के ऊपर चंद लोगों के सामने तो इजहार करते हैं लेकिन पब्लिकली इस बात का इजहार नहीं करते, और ये तयशुदा बात है कि जिस दिन उन्होंने 9 मई के ऊपर माफी मांगी उस दिन इमरान खान का बयानिया जो है वो काफी डैमेज होगा और उनका वोटर जो है वो भी काफी नाराज होगा उनके साथ, क्योंकि 9 मई के बाद एक अजीब सूरत पाकिस्तान के अंदर पैदा हुई। अगर मैं ये कहूँ कि हर 10 में से 5 लोगों ने सफर किया है 9 मई के हवाले से तो ये गलत नहीं होगा। गिरफ्तारियां, छापे, लोगों के कारोबार, जो पॉलिटिक्स के साथ मुंसलिक लोग थे वो भी, जो वर्कर्स थे वो भी, जो एक्टिविस्ट थे वो भी, वकला हजरात भी, तो एक लंबा सफर किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान के वर्कर्स ने। और अगर इमरान खान 9 मई के ऊपर कंप्रोमाइज करते हैं या माफी मांग लेते हैं तो वो उनका बयानिया काफी हद तक डैमेज होगा और उनके जो वर्कर्स हैं वो भी काफी हद तक जो है वो इमरान खान से नाराज भी होंगे और उस नाराजगी का इजहार वो शायद वोट ना देने की शक्ल के अंदर भी कर सकते हैं। तो ये एक डिवेलपमेंट जो है इमरान खान की रिहाई के हवाले से, मुलाकातों के हवाले से और खसूसन जो उन्होंने अडयाला जेल से पैगाम दिया उस तनाज़ुर में तमाम तर सूरत हाल जो आपके सामने रखी है। दूसरे नंबर के ऊपर नाज़रीन सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सीनियर कानूनदान भी हैं, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, उन्होंने कल सुबह बरोज मंगल जब अडयाला जेल में मुलाकातों के हवाले से तमाम तर चीज़ें जारी थी तो उस वक्त उन्होंने वहाँ पर डॉक्टर बाबर मान जो साबिक सेनेटर भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो वहाँ पर मौजूद थे। और जब वो अडयाला जेल में दाखिल होने लगे तो सलमान अकरम राजा साहब ने, जो वहाँ पर हुकाम थे, जो पुलिस थी, उन्हें कहा कि जी इन्हें आप अडयाला जेल जाने से रोकें और ये अंदर नहीं जा सकते, इमरान खान की मंजूरी से जो नाम आएंगे वही अडयाला जेल के अंदर जाएंगे। इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया और उन्होंने ये भी कहा कि जी बाबर मान साहब का नाम जो है वो लिस्ट के अंदर शामिल नहीं है, इन्हें रोका जाए और इनका इमरान खान से मिलना कोई गड़बड़ हमें नजर आती है, जिन्हें किसी और ने भेजा होगा। तो इस तरह की सूरत वहां पर पेश आई। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अच्छा इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो 2 सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो सेनेटर हामिद खान हैं जो वकला कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे सेनेटर जो हैं शिबली फराज साहब, उनको जो है वो आजम स्वाति साहब को, इन लोगों का नाम जो है इस लिस्ट के अंदर शामिल किया गया। फिर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप अंदर जा रही थी तो बाबर मान साहब भी जो है वो उनके साथ ही पीछे से अंदर गए, लेकिन उन्होंने उनको रोकने के हवाले से या उनको मना करने के हवाले से तमाम हुकाम को कहा। लेकिन इससे बड़ी डेवलपमेंट नाज़रीन ये है कि सलमान अकरम राजा साहब ने ये कहा कि जो फैसल चौधरी हैं, जो वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और फोकल पर्सन थे इमरान खान के, जो साबिक जो वफाकी वजीर हैं फवाद चौधरी, उनके भाई भी हैं, और आप सोशल मीडिया के ऊपर खुसूसन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके बहुत सारे टॉक शोज के अंदर आप फैसल चौधरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान को डिफेंड करता हुआ देखते होंगे। उनके हवाले से उन्होंने कहा कि जी उन्हें इमरान खान ने लीगल टीम से निकालने का ऐलान किया है। यानी कि सलमान अकरम राजा साहब ये कहते हैं कि जो फैसल चौधरी हैं, जो फोकल पर्सन थे इमरान खान के, उन्हें इमरान खान ने अपनी लीगल टीम से हटा देने का, निकाल देने का फैसला किया। लेकिन इसके ऊपर बहुत मुख्तलिफ तरह की आरा सामने आ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक तबका जो है वो मुख्तलिफ तरह की बातें कर रहा है। इसमें शेर अफजल मरवत का एक बड़ा अहम ट्वीट सामने आया। उन्होंने कहा जी मुझे भी इसी तरह से जो है वो मेरी इंसल्ट करके या मुझे डिस्क्रेडिट करके जो है वो पार्टी से निकाला गया और अब यही चीजें जो है वो बाबरवान और फैसल चौधरी साहब के साथ पेश आ रही हैं। लेकिन कुछ दिन तक या कुछ अरसे तक ये तमाम तर चीजें खुलकर सामने आ जाएगी कि सलमान अकरम राजा साहब ये क्यों कर रहे हैं। ऐसा क्या होता है कि वो मेरे जैसे, यानी कि शेर अफजल मरवत ये कह रहे हैं कि मेरे जैसे जो मुखलिस लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्हें पार्टी से निकालने के ऊपर गमजन है। लेकिन ये बड़ी डेवलपमेंट है कि फैसल चौधरी को
सलमान अकरम राजा साहब ने ऐलान किया है कि जो उन्हें लीगल टीम से निकालने का इमरान खान ने फैसला किया। ये ऐलान इसलिए अहम है कि फैसल चौधरी साहब जो हैं वो बबंगे दोहल बड़ा ओपनली क्लियर अल्फाज के अंदर इमरान खान को डिफेंड करते हैं। वो उनके केसेस को तो देखते ही हैं अडयाला के अंदर, डिफेंस काउंसिल है बहुत सारे केसेस के अंदर, लेकिन सबसे अहम ये है कि वो लगी लिपटी के बगैर जो है वो बड़े खुलकर एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद भी करते हैं। और इमरान खान की जो लाइन एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से होती है, सख्त लाइन, जो शायद कुछ रहनुमा लेने से पीछे हटने की कोशिश करते हैं, उस लाइन के ऊपर चलते हुए फैसल चौधरी साहब जो है वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया है उसको आगे लेकर चलने की कोशिश करते हैं। टीवी टॉक शोज के अंदर वो बैठे होते हैं और वहां पर बड़ी खुलकर वो बात करते हैं, वो नाम भी ले देते हैं आर्मी चीफ साहब का, और मौजूदा जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उनका नाम भी ले देते हैं, और उसको वो 8 फरवरी का इलेक्शन हो, उसकी सहूलतकारी हो इलेक्शन कमीशन के जरिए, काजी फैज ईसा की अदालत के जरिए, वो तमाम तर चीज़ों को बड़ा खुलकर डिफेंड करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने मखसूस अंदाज़े बयान के अंदर। लेकिन ये बात समझ से बाहर है कि इमरान खान ने क्या ऐसी बात हुई है, क्योंकि अभी तक ऐसी बात कोई सामने नहीं आई, कोई ऐसा उनका कोई लोपोल सामने नहीं आया, कोई ऐसी बात उन्होंने की हो या कोई पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की हो या कोई ऐसा बयान दे दिया हो कि जिसके बाद पार्टी को या इमरान खान को या उनके केसेस को नुकसान हुआ हो। तो क्या ऐसी वजह बनी कि इमरान खान ने उन्हें अपनी लीगल टीम से निकालने का फैसला किया, लेकिन अभी तक इसके हवाले से फैसल चौधरी साहब का कोई वर्जन सामने नहीं आया। जो ही उनकी कोई क्लैरिफिकेशन, कोई स्टेटमेंट सामने आएगी फिर ऑब्वियसली आपके सामने वो भी तफसीलात रखेंगे। तीसरे नंबर के ऊपर नाज़रीन, शहीद सहाफत शहीद अरशद शरीफ जिन्हें कीनिया के अंदर नैरोबी में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था, एक बहुत बड़े सहाफत के नाम थे, ARY TV के ऊपर शो करते थे, उनके हवाले से आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनका नाम हमेशा लेती है अपने जलसों के अंदर भी, अपने इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर भी, और कहा जाता है कि उन्हें शहीद किया गया, उन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ये अलग बात है, उनकी तहकीकात नहीं हो सकी, जैसे माजी में बहुत सारे केसेस की तहकीकात नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के इंटरव्यून के बाद, सुप्रीम कोर्ट में केस चलने के बाद भी अभी तक कोई भी कंक्लूजन सामने नहीं आया कि क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। लेकिन आज से कोई 2 दिन कबल सुनो टीवी के ऊपर एक शो था, और उस शो में जो मेहमान थे वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर थे, और उस शो को जो होस्ट कर रहे थे वो तरकालवी साहब कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि आप अरशद शरीफ का नाम अक्सर लेते हैं लेकिन आपने प्रैक्टिकली उनके लिए कोई काम नहीं किया, जिसके ऊपर उन्होंने कहा जी हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने ये मशवरा उन्हें दिया कि आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से किसी एक यूनिवर्सिटी का जो जर्नलिज्म डिपार्टमेंट है, जो मीडिया डिपार्टमेंट है, मैस कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट है, उसका नाम आप अरशद शरीफ के नाम के साथ मनसूब कर दें, ताकि उनका नाम हमेशा जिंदा रहेगा मुस्तकबिल के अंदर भी, नई नस्ल भी आकर पढ़ेगी, सुनेगी, देखेगी, तारीख भी पढ़ेगी। तो उन्होंने कहा कि जी आपने ये अच्छा मशवरा दिया और मैं इसके ऊपर आज ही काम शुरू कर दूंगा। लेकिन हुआ ये नाज़रीन कि उसके बाद जो है वो कुछ प्रोफेसर हज़रात जो हैं उनके बयानात सामने आना शुरू हो गए। उन्होंने इस चीज़ को ये कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ने तो ये कहा कि बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हैं जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर था, और वो मुख्तलिफ जो ऑपरेशन होते रहे हैं, वारन टेरर हो गए या जितनी भी कबायली अजला के अंदर ऑपरेशन होते रहे हैं, उनमें कवरेज के दौरान वो शहीद हुए। दर्जनों ऐसे सहाफ़ी हैं जो शहीद हुए, लेकिन किसी के नाम के साथ मंसूब नहीं किया गया कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट। तो ये नाइंसाफ़ी की जा रही है। लेकिन एक टीचर हैं प्रोफेसर डॉक्टर इरफान अशरफ साहब, इनका एक वीडियो पैगाम सामने आता है और उसमें उन्होंने बड़ा बिलो द बेल्ट बात की। उन्होंने मतलब इंसानियत से भी हट के बात की। उन्होंने बेसिकली ये कह दिया कि ये जो नया एक सामने आया है मंसूबा कह लें आप, या नया जो मशवरा सामने आया है कि किसी एक डिपार्टमेंट को, जर्नलिज्म डिपार्टमेंट को आप अरशद शरीफ के नाम के साथ मंसूब कर दें, ये सरासर गलत है। और साथ उन्होंने एक बड़े बिलो दी बैठ बात ये कि अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप कोई नई चीज़ बनाएं, बल्कि उन्होंने ये कहा कि आप जो वॉशरूम है वो कोई 2-3 बना दें और उनका नाम जो है वो उनके नाम से मंसूब कर दें। तो ये इंतहाई घटिया उन्होंने बात की। लेकिन जिस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर ये वीडियो पोस्ट की गई थी वहां से भी लाकर ये रिमूव कर दी गई, लेकिन वो वीडियो महफूज है, बहुत सारे लोगों के पास है, इसके ऊपर बड़ा शदीद रद्देमल भी सामने आया। लेकिन जिन लोगों ने ये बात की कि आप बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हैं जो शहीद हुए, उनके नाम के साथ मंसूब नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर रहे, और ये भी कहा कि जो पुरानी चीज़ें बनी हुई हैं उनको छोड़ दें, कुछ नई चीज़ बना लें, यानी कि कोई ऑडिटोरियम नया बना लें, कोई लाइब्रेरी नई बना लें, कुछ कमरे या कुछ रूम्स या कुछ डिपार्टमेंट नए बना लें, उनको मंसूब कर दें उनके नाम के साथ। चलो ये बात तो किसी न किसी हद तक समझ आती है कि अगर उनके नाम से कोई नई लाइब्रेरी बना दी जाती है किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, और कोई नया ऑडिटोरियम बना दिया जाता है किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, एक तो वो यूटिलाइज भी हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए भी, उस तालीमी इदारे के लिए भी, और दूसरा एक नए सिरे से थ्रू प्रोसीजर जो है वो उनका नाम लिख दिया जाएगा, उनके नाम के साथ वो मंसूब कर दिया जाएगा। चलिए ये डिमांड तो टीचर्स की समझ आती है,
لیکن پروفیسر ڈاکٹر عرفان اشرف صاحب نے جو بات کی وہ میرا خیال ہے انتہائی بلو دی بیلٹ تھی اور انسانیت کو بھی شرما دینے والی بات تھی کہ آپ ایک کہ دنیا سے جو بندہ چلا گیا ہے ان کے متعلق آپ ایسی بات کر رہے ہیں، ایسی گفتگو کر رہے ہیں، اور جن کے اوپر شاید میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی بندہ پاکستان کا ان کی صحافت کے حوالے سے کوئی بات کرتا ہو کہ وہ کوئی ون سائیڈڈ صحافت کرتے تھے. بڑا ان کا کریڈیبلٹی تھی ان کی صحافت کی، انویسٹیگیٹو جرنلزم کرتے تھے، بڑی محنت سے انہوں نے اپنا نام بنایا تھا. لیکن بدقسمتی سے ان کو بھی قتل کر دیا گیا تھا، انہیں بھی شہید کر دیا گیا تھا. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ارشد شریف شہید کے حوالے سے تھی. تو یہ 2-3 بڑی اہم ڈیولپمنٹس تھی جو آپ کے سامنے رکھنی تھی. آپ بھی ناظرین اپنے قیمتی فیڈ بیک سے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور آگاہ کیجیے گا. اب تک کے لیے اتنے اپنے میزبان ذیشان کو اجازت دیجیے.